बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तहरीक इंसाफ ने ले लिए आज एतमाद का वोट, जिसकी काफ़ी अरसे से बातें चल रही थी कि नहीं ले सकते। बहरहाल उन्होंने ले लिया। आपके सामने रखेंगे कि क्या मामला हुआ, किस तरह उन्होंने फिर ये सारे नंबर्स पूरे कर लिए, कौन से ऐसे काम हो गए कि जिस वजह से तहरीक इंसाफ ने आसानी से ये जो एक इतना बड़ा मार्का अबूर कर लिया। आपके सामने रखेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर से एक होगी, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े या दड़े जिन्हें कहते हैं वो एक हो गए, किस तरह एक हुए हैं और क्या उनके आने वाले दिनों में इरादे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अदालत और एतमाद का वोट, ये सारी गेम क्या है आपके, वो भी सामने रखेंगे। और सबसे आखिर में आपके साथ जो बात शेयर करनी है जो इंतहाई अहम है, जो इस वीडियो का मेन थीम आप कह सकते हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज एक तकरीर की है, जिस तकरीर के अंदर उन्होंने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, वो आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ पर और क्या सारा दिन चलता रहा पंजाब असम्बली के अंदर। नाज़रीन इकराम, पंजाब असम्बली का मामला आपके सामने काफ़ी अरसे से तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए हैं, जिस पे गवर्नर ने पहले वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया। उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। फिर अदालत में कहा गया जी इनको अपनी असल पोजीशन पे दोबारा बहाल करते हैं। फिर उसके बाद इनसे कहा गया कि आप उस वक्त तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते, पंजाब असम्बली ख़ास तौर पर, जब तक आप एतमाद का वोट नहीं ले लेंगे। मैंने उस वक्त भी आपको एक बात बताई थी, उसमें अदालत का ये ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हें अपनी असल पोजीशन पे दोबारा, मतलब कि वज़ीर आला दोबारा बहाल कर दें, हम जैसे यहाँ से बहाल करें और वहाँ ये समरी मूव कर दें और हमारे कंधे पे रख के ये कोई ऐसा काम करें। तो अदालत ने बेहतर ये समझा कि पहले ये एतमाद का वोट ले लें और फिर से चाहें तो असम्बली डिज़ोल्व करें या इसी को लेके आगे चलें। दूसरी साइड पे वज़ीर आला ने इस वजह से एतमाद का वोट नहीं लिया कि गवर्नर उस वक्त असम्बली के अंदर एतमाद का वोट वज़ीर आला को नहीं कह सकता जब एक इजलास जो है असम्बली का वो एक प्रोग्रेस में हो, इन प्रोग्रेस हो। तो जिस वजह से ये सारा मामला और ये सारा अदालत तक पहुँच गया। उसके बाद जब अदालत ने कहा कि आपने एतमाद का वोट लेना है, फिर टाइम दिया 11 जनवरी तक, लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। उसमें एक नुक्ता ये था कि अगर हम इस वक्त एतमाद का वोट ले लेंगे तो इसका मतलब है लीगलिटी दे देंगे, लीगल कर लेंगे उस एक्शन को जो गवर्नर ने किया है, जिस वजह से उन्होंने ताखीरी अरबा इस्तेमाल किया ताकि अदालत खुद इस बात का कहे कि आप एतमाद का वोट लें तो हम ले लेंगे। फिर यह होगा कि अदालत के कहने पर हम एतमाद का वोट लेंगे। ये थी सारा मामला अदालत और एतमाद का वोट जो मैंने आपके सामने रखा। बहरहाल जो कॉलों का कहा जा रहा था, फवाद चौधरी कह रहे थे और तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान कह रहे थे कि हमें नामालूम अफराद से कॉलें आ रही हैं, नो नंबर से। उसके अलावा मोहनिस इलाही साहब ने एक दावा किया कि कुछ गाड़ियां आई और मेरे साथियों को उठा के लेगी। बहरहाल उन सब के बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने एतमाद का वोट पंजाब के अंदर ले लिया। ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, लाजमी सी बात है इसमें कोई ना कोई गेम तो हुई होगी, क्योंकि काफ लीग भी इस वक्त यही चाह रही थी कि एतमाद का वोट लेके आप इनसे बातें मनवाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके हाथ में है सारा कुछ, बाद में तो हाथ में कुछ नहीं आना। तो अभी इनके बहुत बड़े इनके आगे होंगे कि हमारा ये काम कर दें, असम्बली में हमें इतनी, कौमी असम्बली में इतनी हमें नशस्तें चाहिए, सूबाई असम्बली में इतनी नशस्तें चाहिए। ये सारी डिमांडें अब इनके सामने आनी हैं। लेकिन जिस वक्त ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब ने थोड़ी देर तक मुलाकात करनी है और मुलाकात में मोस्ट चांसेस याद रखिएगा कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए असम्बली मूव हो जाए। अगर इस तरह हो जाता है फिर तो मतलब के सारे मामलात सेटल्ड हैं। अगर इस तरह नहीं होते तो फिर यह समझ लीजिए कि अभी तक मामलात तय नहीं हो सके, जिस वजह से अभी तक असम्बली मूव नहीं हो सकी, चूँकि इमरान खान ने कहा था जैसे ही एतमाद का वोट लेंगे उसी वक्त असम्बलियाँ डिसॉल्व कर लेंगे। तो यह अभी देखना कबल इस वक्त है। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई एक और अहम, कराची के अंदर मुत्तहिदा के जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पीएसपी की शक्ल में, फारूक स्टार की शक्ल में, वो आज फिर से जम हो गए मुत्तहिदा के अंदर और खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर लिया है। अब ये सारा प्लान या गेम जो है वो ये है कि ये सारे जब एक होंगे तो कराची के अंदर तहरीक इंसाफ का सफाया हो पाएगा। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं कि 13 पार्टियां होने के बावजूद भी इमरान खान से ये नशिस्तें जो इंतखाबात हुए थे नहीं ले सके। तो ये इनकी मेरे हिसाब से ख्वाब ख्याली है,
چونکہ تحریک انصاف کا نیریٹو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے دلوں میں گھر بنا چکا ہے آلریڈی. تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام، جو پنجاب کے اندر اعتماد کے ووٹ کے دوران ایک سپیچ ہوئی جس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں دل کا غبار نکالا. آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کے الفاظ، کوٹ کر رہا ہوں ان کو میں. عمران خان کو ڈرایا جا رہا تھا، دمکایا جا رہا تھا، ان کے ساتھیوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ کلیم کیا فیاض الحسن چوہان صاحب نے. لیکن عمران خان تھا، ڈٹا رہا، کھڑا رہا، وہ اپنے وعدے سے، اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا. ہم بھی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے لیے نہیں آئے، ان کی اولادوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم ان کے نظریے کے ساتھ آئے، ان کے ویژن کے ساتھ آئے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری والا ماحول ہو. اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا جی انہوں نے جن کے سر پر یہ ساری بدماشیاں کی ہیں 15-20 دنوں کے اندر، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ بہرحال انہوں نے جو مقتدر حلقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم صفدر جیسے ماضی کے اندر عدالتی ریاستی اداروں پر جو کیچڑ اچھالتی رہی ہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کے متعلق بڑی جو ہے نازیبہ گفتگو میں کہوں گا، چونکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. ہماری سیاست کے اندر اس وقت عدم برداشت کا ماحول بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی مونچھوں والا باندر، اس کی مونچھیں نیچے ہی ہو گئی ہیں. وہ بڑی باتیں کرتا تھا. باتوں سے یاد آئے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی تھی، میں نے پچھلے ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آ گیا ہوں اب پنجاب کے اندر، اب ہم یہاں سے وزارت اعلیٰ لے کے جائیں گے، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا. آج انہوں نے پھر اس پہ ٹونٹ کیا فیاض الحسن چوہان صاحب نے، کہ کہا تھا کہ یہ بڑا کود رہے تھے، یہ مونچھوں والا بندر، ان کی مونچھیں نیچے. بہرحال میں اس طرح کے الفاظوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، اس طرح کے الفاظ بالکل ادا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو، اس کا اپنا عزت ہے، اپنا مقام ہے. آپ اس سے لاکھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی قطعاً اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.